हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं उठ गई थी सुबह 7 AM। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन अभी 9 AM में मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ जो भी मेरे प्रीवियस नोट्स होते हैं, चाहे वो CDP से रिलेटेड हो या मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी से रिलेटेड हो। और इस वाले रिवीजन को कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार मैं और रिवाइज़ करूँ जल्दी से जल्दी। इसलिए मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज 27 सितंबर को मेरा यूटेट का एग्ज़ाम है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि यूटेट में भी मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई है। और साथ में सिलेबस में क्या पता चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इसी बार अपना 100% देके मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ। और पिछली बार वाला यूटेट का जो फॉर्म था वो मैंने फ़िलअप नहीं किया, ये सोच के कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी, बहुत कम टाइम है और ऊपर से उस समय फ़ी भी 1500 थी। तो मैंने सोचा खाली रुपीज़ का वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं भरा। बट मेरे फ्रेंड्स ने भरा था तो काफ़ी लोगों का उसमें क्वालिफ़ाई भी हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ईजी आया था एग्ज़ाम। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैंने भर लेना चाहिए था, मुझे रिग्रेट भी हुआ बाद में। बट फिर मैंने सोचा कि अब रिग्रेट करके क्या ही फ़ायदा है, तो नेक्स्ट टाइम भरूँगी। तो इस बार इसलिए मैं अपना 100% देना चाहती हूँ और अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार क्वालिफ़ाई हो गया तो अच्छी बात है, वरना अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर 1 साल और पीछे जाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा लास्ट चांस है, तो इस बार मुझे क्वालिफ़ाई करना ही है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सीटेट की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक में मेरा पार्सल आ गया था, तो मैंने कीपैड वाला फ़ोन मंगाया था, क्योंकि मेरा जो टच वाला फ़ोन है उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो कभी कभी बीच में फ़ोन आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो पार्सल खोलने के बाद देन मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर मैंने एक बार पहले पढ़ लिया था, तो मैं इसकी दोबारा से रिवीजन कर रही थी, क्योंकि अभी का जो बेसिकली मेरा टाइम है वो सबसे ज़्यादा रिवीजन पे जा रहा है और मैथ्स की प्रैक्टिस पे। और NCERT को तो हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके 5 तक की NCERT पढ़नी है, और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो 6 से लेके 8 तक की NCERT आपको पढ़नी है। तो उसमें आप साइंस और मैथ्स दोनों की NCERT, बट मैथ्स में ऐसा होता है कि मैथ्स की NCERT हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसलिए